हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल बजट के बाद आज बाजार के हालात कुछ सही नज़र आए। चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स, सभी में आज गिरावट देखने को मिली। पर इस गिरावट के बीच में एक स्टॉक ऐसा है जिसे हमने बजट से एक दिन पहले डिस्कस करा था और उसे बाय करने की सलाह दी थी। उस शेयर का नाम है टाइटन। टाइटन कंपनी के शेयर में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। टाइटन के शेयर 7% की तेज़ी के साथ 349 पर पहुंच चुके हैं। कल निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद टाइटन कंपनी की तो मौज ही लगी। निर्मला सीतारमण जी ने बजट 2024 में गोल्ड और सिल्वर के इंपोर्ट को 6% तक कम कर दिया है, जिसके बाद रतन टाटा जी की कंपनी टाइटन में 19,000 करोड़ का इजाफा देखने को मिला। पहले मैं आपको बता दूं, रतन टाटा जी की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर्स में इजाफा देखने को मिला। पर इससे इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा हुआ वो जानते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर के पास टाइटन के 10,000 शेयर्स थे और 215.55 रुपीज़ की तेज़ी के हिसाब से उसने एक दिन में 21,55,500 रुपये कमा लिए होंगे, जो कि एक इन्वेस्टर के हिसाब से बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रेलवे स्टॉक की। रेलवे सेक्टर्स के शेयर में आज दिन की शुरुआत पे तो बहुत अच्छा मूव आया था, पर दिन के ख़त्म होते होते इनके शेयर पैरेलल आके क्लोज हो गए। पर खैर, ये तो चलता रहता है। पर इसके बाद एक न्यूज़ आ रही है कि रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने मिडिल क्लास और लो क्लास लोगों के लिए एक बड़ी गुड न्यूज़ दी है। कल सरकार का यूनियन बजट पेश किया गया। इस बजट को लेके सभी की नज़रें रेलवे सेक्टर की तरफ ही थी। सबको यकीन था कि रेलवे सेक्टर में कुछ बड़ा प्लान किया जाएगा। हालांकि बजट के दौरान सिर्फ एक ही बार रेलवे का जिक्र किया गया, लेकिन बजट खत्म होने के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने करोड़ों रेल यात्री को एक गुड न्यूज़ दी है। रेलवे मंत्री ने मिडिल क्लास फैमिली और लो क्लास फैमिली को गुड न्यूज़ देते हुए बताया कि जो रेलवे है वो अभी 2500 नॉन एसी कोचेस बना रही है, और यही नहीं, अगले 3 साल में 10,000 और एक्स्ट्रा नॉन एसी कोचेस बनाए जाएंगे, जो एक मिडिल क्लास और लो क्लास फैमिली के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। इसके साथ जो 1000 किलोमीटर की यात्रा के लिए जो चार्ज है वो मात्र 450 रुपये चार्ज किया जाएगा। और उसके बाद अश्विनी वैष्णव जी ने बताया, साल 2014 से पहले जो रेलवे का बजट था वो 35,000 करोड़ रुपये था, जो आज बढ़कर 2.62 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है। ये रेलवे सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसी के साथ उन्होंने कहा, अगर 2024 से पहले 60 सालों को देखें तो जो पहले नई ट्रेन चलाई जाती थी वो बिना किसी बात का ध्यान रखे चलाई जाती थी कि पटरियों की हालत कैसी है, वो नई ट्रेनों के लिए सुरक्षित है या नहीं। वहीं पिछले 10 साल में इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा गया है। और इसके अलावा जो नॉन एसी कोचेस है उनकी लोग काफ़ी डिमांड कर रहे हैं, जिसके बारे में रेलवे मंत्री से जब पूछा गया कि पिछले कुछ सालों से वंदे भारत जैसी ट्रेनों पे काफ़ी फोकस किया जा रहा है, एक के बाद एक नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, उस पर रेलवे मंत्री ने क्या कहा, चलो देखते हैं। इस पे उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमारे पास लो क्लास फैमिलीज़ और अपर क्लास फैमिलीज़ दोनों ही देश में रहते हैं, तो दोनों को ध्यान में रखते हुए उनकी ज़रूरतों पर काम किया जा रहा है। इस पे उन्होंने आगे बताया कि एसी कोचेस और नॉन एसी कोचेस का आमतौर पर जो रेशो है वो 1.3 और 2.3 रहा है, और उसी रेशो को मेंटेन किया गया है। पर अब नॉन एसी कोचेस की मांग बढ़ गई है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्रैवल कर रहे हैं और ज़्यादा लोग नॉन एसी सेगमेंट की डिमांड कर रहे हैं। इसी को देखते हुए 2500 नॉन एसी कोचेस बनाए जा रहे हैं और आने वाले 3 सालों में 10,000 और नॉन एसी कोचेस बनाए जाएंगे। अब ये न्यूज़ आने के बाद कल कौन कौन से रेलवे स्टॉक नज़र में रहने वाले हैं उसे जानते हैं। इससे जिसको फ़ायदा होगा वो है RVNL, ओरिएंटल रेल, IRFC और IRCTC। इसमें आने वाले कुछ ही दिनों में 20 से 28% का मूव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही आगे की न्यूज़ देखने के लिए चैनल पर बने रहिए।